हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डियर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग वीडियो है साबरमती आश्रम पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आश्रम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। साबरमती आश्रम गुजरात के शहर अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे पर है। इसके बाद 1915 में सत्याग्रह आश्रम बनाया गया था अहमदाबाद में। देन गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे तब इन्होंने इस सत्याग्रह आश्रम को शिफ्ट करके साबरमती नदी के किनारे बनाया था 1917 में। तब से इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम पड़ा था और इस आश्रम को गांधी आश्रम के नाम पे भी जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी ने इसी आश्रम से दांडी मार्च किया था, मतलब सॉल्ट सत्याग्रह किया था 12 मार्च 1930 पे। इसके बाद इस साल फरवरी महीने में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान पे आया था, तब इन्होंने भी साबरमती आश्रम में विजिट किया था। तो चलिए अब आप लोगों को साबरमती आश्रम पे लेके चलते हैं। दोस्तों, ये रहा साबरमती नदी और इसकी ठीक बगल में ही है साबरमती आश्रम यानी कि गांधी आश्रम। और ये है गांधी आश्रम का व्यू, बहुत ही सुंदर है ये। और इसी आश्रम में गांधी जी ने अपना जिंदगी का ज्यादातर समय बिताया था इस आश्रम पे। और ये वो घर है जहां पर रहते हुए गांधी जी ने आज़ादी का लड़ाई लड़े थे। दोस्तों, इस समय में अहमदाबाद में बहुत गर्मी है, लेकिन साबरमती आश्रम में इतना गर्मी नहीं है। इस जगह का वातावरण बिल्कुल शांत और ठंडा है। और अंदर जाते ही आप लोगों को गांधी जी का ये वाला तस्वीर दिखाई देगा, जहाँ पर गांधी जी धागे का माला पहना हुआ है। तो चलिए अब अंदर चल के देखते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को गांधी जी का इस्तेमाल किया हुआ बहुत सारा चीज़ दिख जाएगा, जैसे कि ये टम्बलर, ये टम्बलर है, ये फल खाने का। इसके बाद ये सब्जी खाने के लिए बाउल है। और ये सैंडल, वुडन सैंडल, गांधी जी का चश्मा, प्लेट, ये स्टोन प्लेट है। बहुत सारा चीज़, पुराना चीज़ संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर कोकोनट कटने के लिए, इसके बाद कोकोनट कटर, वेजिटेबल कटर, पेपर कटर, स्पून, ये सब चीज़ रखा हुआ है जो चीज़ गांधी जी इस्तेमाल करते थे। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ गांधी जी का इस्तेमाल किया हुआ संभाल के रखा हुआ है वो लोग। और यहाँ पर है स्टोर रूम। और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो देख रहे हैं आप, ये है गांधी जी का अस्थि कुंभ। इसमें गांधी जी का अस्थि रखा था पहले, लेकिन अब ये खाली है। और ये जो चरखा आप लोग देख रहे हैं, ये चरखा गांधी जी को गिफ्ट में दिया था। दोस्तों, इस घर का नाम है हृदयकुंज। इस घर में गांधी जी एंड गांधी जी का पत्नी कस्तूरबा गांधी ने 1918 से लेके 1930 तक यहाँ पर रहे थे। और यहाँ पर रहते हुए गांधी जी बहुत सारा नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारा नेशनल एक्टिविटीज़ किया था यहाँ से। और ये है गांधी जी का पत्नी कस्तूरबा गांधी का रूम। ये कस्तूरबा गांधी का तस्वीर है। और यहाँ पर कस्तूरबा गांधी ने किस तरह से गांधी जी का साथ देते थे, हमेशा सपोर्ट करते थे, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर गांधी जी का 7 साल की उम्र से 79 साल तक कौन से साल में कौन सा काम किया था, ये पूरा डेट के साथ डिटेल्स में लिखा हुआ है। पूरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये रहा गेस्ट रूम। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पुराना छाद आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बदला, इसका सेम टू सेम है।
तो अब हम बाहर निकलते हैं और यहाँ पर ये जो बड़ा बोर्ड है यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है रूल्स। और ये है गांधी जी का रूम, ये गांधी जी का रूम है और इस बोर्ड में इस आश्रम का पूरा रूल्स लिखा हुआ है, कैसे आश्रम को चलाना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और जैसे मैंने बताया था घर का नाम हृदय कुंज है। और ये है गांधी जी का रूम, यहाँ पर गांधी जी बैठते थे, अपना चरखा चलाते थे और भी बहुत सारा काम करते थे यहाँ पर बैठते हुए। और ये रूम में ताला लगा हुआ है, ये रूम बंद रहते हैं, इसमें जाने का कोई परमिशन नहीं है। तो यहाँ पर एक मैडम बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने पूछा कि मैडम ये मशीन कैसे काम करते हैं। तो इसके बाद मैडम ने हम लोगों को कॉटन से कैसे धागे बनाया जाता है, मैडम ने खुद बना के दिखाया है। ये देखिए दिखा रहा है कि किस तरह से धागा बनाया जाता था, उस समय में कॉटन से बनाया जाता था ये धागा। तो इसके बाद काम होने के बाद ये मशीन को अब इस तरह से बंद करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। तो मैडम हमको ये करके दिखा रहा है कि किस तरह से इसको ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर लिया जाता था उस समय में। और अब ये अच्छा बात ये है कि मैडम ने हम लोगों को चाबी दिया है गांधी जी का रूम पे जाने के लिए, बताया है कि कोई भी चीज़ को छूना नहीं है। ये है गांधी जी का रूम, बहुत ही अच्छा है, अच्छा लग रहा है इस रूम पे आने के बाद। ये वो टेबल, ये वो चरखा जो गांधी जी चलाते थे और यहाँ पर गांधी जी बैठते थे, कितना अच्छा नज़ारा है। ये सब कुछ पुराना है, गांधी जी का इस्तेमाल किया हुआ। इसके बाद बाहर आने के बाद आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट स्क्विरल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पूरा आश्रम में बहुत सारा स्क्विरल है, बहुत ही क्यूट है ये स्क्विरल। और पैरोट्स भी देखने को मिलेगा, बहुत सारा पैरोट्स है, बहुत अच्छा नज़ारा है ये, देखने लायक है। कितना सारा स्क्विरल है और कितना क्यूट है ये स्क्विरल, खेल रहा है, पूरा आश्रम में दौड़ रहा है। और यहाँ से आप नदी के घाट पे भी जा सकते हैं, लेकिन अब ये बंद है, अब हम लोग नहीं जा पाया इसलिए। और यहाँ पर आप लोगों को गांधी जी का एक स्टेचू भी देखने को मिलेगा, ये रहा स्टेचू। और यहाँ पर आप लोगों को एक म्यूजियम दिखेगा, ये है म्यूजियम, इसका नाम है गांधी स्मारक संग्रहालय। ये पहले नहीं था, इसको 1963 में बनाया गया था और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसका इनॉग्रेट किया था। और ये स्क्विरल आपको आश्रम के हर जगह पर दिखाई देगा। और ये है आश्रम का म्यूजियम का अंदर का पार्ट, एंट्रेंस है ये।
तो चलिए अब इसके अंदर चल के देखते हैं। और यहाँ पर गांधी जी का जो पूरा हिस्ट्री, फ्रीडम फाइट का जो हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। पुराना दस्तावेज भी यहाँ पर है, बहुत सारा दस्तावेज यहाँ पर है, ओरिजिनल दस्तावेज यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए फिर से यहाँ पर और एक चरखा है। कितना सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैंने जैसे पहले बताया था, सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इसको संभाल के रखा है। ये सब कुछ गांधी जी से जुड़े हुए हैं, फ्रीडम फाइट से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये सत्याग्रह का पूरा हिस्ट्री यहाँ पर है, ये वाला दस्तावेज है। इसके बाद ये सब, ये द ग्रेट ट्रायल, इसके बाद यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसके बाद रावलाट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, मतलब गांधी जी से जुड़े हुए, हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे जो दस्तावेज है, जो कहानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ यहाँ पर संभाल के रखा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सब। और यहाँ पर फाइनली आप लोग देख सकते हैं दांडी मार्च का व्यू, यहाँ पर चित्र के जरिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दांडी मार्च, मतलब गांधी जी किस तरह से सॉल्ट एक्ट ब्रेक किया था, सब कुछ यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। तो ये रहा गांधी स्मारक म्यूजियम का अंदर का कुछ दृश्य। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है। ये सब इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि धागा, इसके बाद खादी का जो कपड़ा था, ये सब बनाते थे इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए। बहुत डिज़ाइन का, वेराइटीज टाइप का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है। तो दोस्तों ये था साबरमती आश्रम का नज़ारा। आश्रम कैसा लगा और आश्रम का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।